सबसे पहले बात करते हैं जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर के चुनावी समर की। तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर का चुनावी समर शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों की बाड़ीबंदी। मुहाना स्थित एक होटल में कांग्रेस पार्षदों की बाड़ीबंदी के बीच स्विमिंग पूल में कांग्रेसी पार्षद नजर आए और चौमू पैलेस होटल में बीजेपी पार्षदों की बाड़ीबंदी दूसरी ओर जारी है। बाड़ीबंदी में बीजेपी पार्षदों की संख्या में इजाफा हुआ है। चौमू पैलेस होटल में करीब पार्षदों की संख्या 65 पर पहुंच गई है। 53-55 कल बताए जा रहे थे, उससे बढ़कर अब 65 पार्षद वहां पर मौजूद हैं। 10 नवंबर को उपचुनाव में सभी पार्षद वोटिंग करेंगे और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुहाना रोड स्थित उस रिजॉर्ट की तस्वीरें जहां पर कांग्रेसी पार्षदों को बाड़ीबंदी के तहत ठहराया गया है। हालांकि प्रशिक्षण शिविर से कहा जा रहा है, फुर्सत के पल भी ये गुजारते हुए नजर आए सभी पार्षद स्विमिंग पूल में। लेकिन सवाल यही कि इन सब जद्दोजहद के बीच में भी जिस करिश्मे की उम्मीद कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या वो प्रैक्टिकली ग्राउंड पर उतना पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बात चौमू के उस रिजॉर्ट की करें जहां भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को रुकाया गया है। कल भले ही 53 या 55 की संख्या बताई जा रही थी, लेकिन अब 65 पार्षद वहां पर मौजूद हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। और चलिए पूरी जानकारी के साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुट गए हैं। योगेश जी, समर शुरू हो गया है चुनावों को लेकर। उपचुनाव के लिए अब कोशिशें दोनों ही दल पूरी कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो करिश्मे की उम्मीद कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या वो पॉसिबल है? क्योंकि बाड़ीबंदी में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की संख्या बढ़ी है। क्या पूरी जानकारी आप इस पर देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार रश्मि सैनी है और तो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सिंघानिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों ही कैंप के अंदर अंदरूनी खींचतान है। हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी में कहीं ज़्यादा है, कांग्रेस में कहीं कम है। दोनों तरफ ही खींचतान है, अंदरूनी दिक्कतें हैं। भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जब घोषित हुई थी, उसके बाद उनके कैंप के कई पार्षद इस बात को लेकर नाराज़ थे। उस इलाके के पार्षद भी नाराज़ थे जिस इलाके से जो खास तौर पे बीजेपी की मेयर जीत कर आई थी, बीजेपी की पार्षद जीत कर जो अब मेयर कैंडिडेट है। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एकता का उतना जोर नहीं नज़र आ रहा। ये अलग बात है कि बाड़ेबंदी दोनों तरफ है और एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस पार्टी के सामने है। वोटों का जो गणित है वो बड़ा गणित है और जो हमने जो सुना है कि जो कांग्रेस के पार्टी के अंदर जो ट्रबल शूटर की तरह काम कर रहे हैं वो प्रताप सिंह खाचरियावास है, जिनके इर्द गिर्द पूरी इस मेयर को लेकर राजनीति घूम रही है। और अगर वो कांग्रेस का मेयर जिता देते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार को मेयर बनवा देते हैं, तो ये जीत प्रताप सिंह खाचरियावास की होगी। और साथ ही पुष्पेंद्र भारद्वाज जो सांगानेर से पिछला चुनाव लड़े थे और बड़ी तादाद में उनके पास वहाँ पर पार्षदों का संख्या बल भी है। और ये जो उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी की, इसे लेकर भी ये कहा जा सकता है कि वो सांगानेर से ताल्लुक़ है। और जहाँ तक कहा भी जा रहा है कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार तो अच्छा चुना है, ऐसा कई कांग्रेस के पार्षद हमें कहते हुए नजर आए, कांग्रेस के नेता कहते हुए कि कांग्रेस ने उम्मीदवार अच्छा चुना है। ये अलग बात है कि वोटों का जो संख्या बल है वो कांग्रेस के पास मेयर को लेकर बनाने को लेकर मुफीद नहीं है। उधर भारतीय जनता पार्टी में भी जो पूर्व मेयर है शील दहबाई, उनकी नाराज़गी की खबरें थी, लेकिन अब माना ये जा रहा है कि उन्हें भी मनाने के प्रयास तेज़ी से हुए हैं। क्योंकि उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह खुद जयपुर में हैं और जो इफन बट्स हैं उन सब को लेकर जो भी लेकुना है, जो भी कई जगह पर जो गुटबाजी है, उन सबको थामने का काम वो बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बैठकर कर रहे हैं। और अभी रात तक बीजेपी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी पहुंच जाएंगे जयपुर। अभी वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और उसके साथ ही यहाँ पर देखा जाएगा। बिल्कुल योगेश जी, लेकिन जिस दो फाड़ की बात आप कर रहे हैं, भले ही कांग्रेस की बात हो या भारतीय जनता पार्टी की, जो अंदरूनी मसले हैं उन्हीं का फायदा बुनाने की कोशिश कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार चुनावों में भी वो कर भी लेगी और पार्षदों की बाड़ीबंदी प्रशिक्षण शिविर के तौर पर कहकर अब शुरू भी हो गई है। देखिए, ये दौर वो दौर नहीं है जब विष्णु लाटा
मेयर बने थे। ये अलग तरह की कहानी है इस पूरे चुनाव को लेकर, और ये मेयर चुनाव ऐसा चुनाव भी नहीं है। और जैसा मैंने कहा, गैप्स दोनों तरफ है। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी पूरी रणनीति के साथ जब बीजेपी के पार्षदों को तोड़ा जाएगा तभी ये काम बन पाएगा। तकरीबन 20 पार्षद बीजेपी के कैंप से लाकर कांग्रेस कैंप में उनके वोट डलवाने पड़ेंगे, और जो इंडिपेंडेंट पार्षद है उनके भी डलवाने पड़ेंगे। अब मान लिया जाए कि इंडिपेंडेंट्स आ गए, तब भी जो बीजेपी के कुनबे के कम से कम 20 पार्षद अगर नहीं कांग्रेस को मिले तो ये कांग्रेस के मेयर पद पे जीत नहीं हो पाएगी। दूसरा ये बड़ा सवाल आता है कि इसमें दल बदल कानून लागू नहीं होता, तो ऐसे में जो वोट होता है वो गोपनीय होता है, किसी को दिखाकर नहीं दिया जा सकता, न किसी को पता चल पाएगा कि किसने किसको वोट दिया। तो ये तमाम तरह की जो राजनीतिक उधेड़-बुन है मेयर के चुनाव को लेकर, ये तभी दूर हो पाएगी जब हमें 10 तारीख के परिणामों का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि संख्या बल के लिहाज से बीजेपी मजबूत है, और बीजेपी क्योंकि कैडर बेस पार्टी है, इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी को तोड़ पाना, वोटों के इतने बड़े संख्या बल को तोड़ पाना इतना आसान नहीं होगा। और धीरे धीरे जब तक चुनाव समीप आ रहा है तब तक काफ़ी कुछ चीज़ें या जो डैमेज कंट्रोल का काम बीजेपी का कैंप कर रहा है, जैसा मैंने पहले कहा कि खुद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जयपुर में है, तो एक एक चीज़ को माइन्यूटली वो देख रहे हैं, और कोई भी जो भी गैप है उनको भरने का काम कर रहे हैं। जो नाराज है पार्षद उनको देखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस कैंप की तरफ से जो कहा जा सकता है कि अगर ये भी कहा गया है कि अगर मेयर कांग्रेस का बनता है तो जो बीजेपी के टूट के पार्षद आएंगे उनको महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर दिया जाएगा, उनको समितियों का चेयरमैन भी बनाया जाएगा। इस तरह की बातें भी सामने आई है, और उनको ये भी कहा गया है कि सरकार कांग्रेस की है, तो ऐसे में उनके क्षेत्र में विकास के तमाम कार्य होंगे वो तेज़ी से होंगे। ये सब बातें कांग्रेस के जो थिंक टैंक है उन्होंने की है। लेकिन मुझे लग रहा है कांग्रेस के कैंप में अभी भी जो टॉप लीडर्स की भी जो यूनिटी होनी चाहिए, उसका जो है वो कमोबेश उसका फ़र्क नज़र आएगा। ये पूरा चुनाव प्रताप सिंह खाचरिया आवास के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जीत अगर होगी तो प्रताप सिंह खाचरिया आवास की होगी। वो खुद डीसीसी के निवर्तमान जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, और पूरी रणनीति बनाने का काम उनके जिम्मे है। लेकिन योगेश जी, और कहीं ना कहीं ट्रबल शूटर की भूमिका में वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस करिश्मे को करते। बहुत बहुत शुक्रिया।